प्रयागराज के संगम तट पर मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात तकरीबन 2 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में 14 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। स्वरूप रानी अस्पताल में मौजूद रिपोर्टर्स के मुताबिक 14 शव अब तक पोस्टमार्टम के लिए लाए जा चुके हैं। हालांकि प्रशासन ने मौत या घायलों की संख्या को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालु संगम पर ही स्नान करने की ना सोचें। गंगा हर जगह पवित्र है, वे जहां हैं उसी तट पर स्नान करें। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि वीआईपी कल्चर और सरकार की बदइंतजामी के कारण ये भगदड़ मची है। आपको बता दें कि अब इस मामले पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है, मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो लंबे समय तक धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे हैं, कम से कम धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवा पाएंगे, लेकिन यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। योगी सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जिससे यह भीषण त्रासदी हुई है। प्रयागराज कुंभ मेले में भगदड़ से 17 तीर्थयात्रियों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की खबर दर्दनाक और क्रोधित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। उन्हें यह असीम दुख सहने की शक्ति प्राप्त होने व घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रकृति से प्रार्थना करता हूँ। चंद्रशेखर आजाद आगे लिखते हैं कि यह हादसा सरकार की घोर लापरवाही, अक्षम प्रशासन और कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार का ध्यान तीर्थयात्रियों की सुविधा व सुरक्षा पर कम और प्रचार व दिखावे पर अधिक था, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। यह केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि सरकारी विफलता का घिनौना उदाहरण है। इतने बड़े धार्मिक आयोजन में इस स्तर की अव्यवस्था और अराजकता साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता केवल इवेंट मैनेजमेंट और फोटोशूट तक ही सीमित रह गई है। इतना ही नहीं, यहाँ अस्पतालों की बदहाली भी कम शर्मनाक नहीं है। ना बेड, ना कोई सुविधा, संसाधनों की भारी कमी और घायलों को उचित इलाज की दिक्कत, यह सब साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता कभी भी लोगों की भलाई नहीं रही। आज भी घायल यात्रियों को ना तो समय पर चिकित्सा मिल रही है, न ही समुचित इलाज। इस सरकारी नाकामी ने यात्रियों के जीवन को संकट में डाल दिया। चंद्रशेखर आगे लिखते हैं कि मैं योगी सरकार से तत्काल निम्नलिखित ठोस कदम उठाने की मांग करता हूं। घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा उपलब्ध करवाई जाए और सभी का निःशुल्क इलाज हो। दूसरे नंबर पर उन्होंने लिखा, मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। घटना के जिम्मेदार अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र पर कड़ी कार्रवाई की जाए। भविष्य में ऐसे आयोजनों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा के कड़े उपाय सुनिश्चित किया जाए। इस त्रासदी ने योगी सरकार के खोखले दावों की पोल खोल दी है। धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक मंच बनाना और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना अक्षम्य अपराध है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है तो उसे सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि इस भगदड़ की अब तक की 2 बड़ी प्रमुख वजहें निकलकर सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि अमृत स्नान की वजह से ज्यादातर पांटोन पुल बंद थे। इसके कारण संगम पर पहुंचने वाली करोड़ों की भीड़ इकट्ठी होती चली गई, जिससे बैरिकेड्स में फंसकर कुछ लोग गिर गए और यह देखकर भगदड़ की अफवाह फैल गई। वहीं कहा जा रहा है कि संगम नोस पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी रास्ते से वापस जा रहे थे। ऐसे में जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने का मौका नहीं मिला और वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। अब तक इस हादसे में 14 से अधिक लोगों की मौत की खबर है, लेकिन प्रशासन ने अभी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें IBC 24 UP UK।